नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता उत्साह के बारे में चर्चा करूंगा। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित है। आह्वान गीत का मतलब होता है जिसके माध्यम से प्रेरणा दी जाए, जिसको या पुकारा जाए। दरअसल बादल क्या है, निराला जी का प्रिय विषय है। मतलब जब उनको बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है ये। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है कि मतलब उसके बादलों के आगमन के दो स्वरूप हैं। एक तो क्या, वो जो पीड़ित हैं, गर्मी से पीड़ित प्यासे लोग हैं, उनकी प्यास को बुझाएगा, उनकी आकांक्षाओं इच्छाओं को पूरा करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विनाश और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में दोनों भाव हैं, ललित कल्पना भी है और क्रांति चेतना भी है। दो भाव है, ललित कल्पना और क्रांति चेतना। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्राचीन काल से ही रही है। इसीलिए निराला बादलों को नवजीवन का संदेश देने वाले नई कविता के संदर्भों में देखते हैं और बादलों का आह्वान करते हैं कि वो आएँ, घोर घोर गर्जना करें, लोगों के मन में जो है क्रांति की चेतना जागृत करें, जिससे पृथ्वी पर व्याप्त शोषण सदैव के लिए समाप्त हो जाए। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा दरो, ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले। हे बादलों, तुम भयंकर गर्जना करो। दरअसल यहाँ पर कवि ने बादलों से बरसने या जो है रिमझिम फुहार बरसाने के लिए, मूसलाधार वर्षा करने या रिमझिम फुहार बरसाने के लिए नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने भयंकर गर्जना करने के लिए कहा है। क्योंकि वो चाहता है कि बादल अपनी भयंकर गर्जन तर्जन से जो है इस आकाश को गुंजायमान करते हैं। घेर घेर घोर, घेर लो चारों ओर से। हे बादलों, तुम इस नीले गगन को चारों ओर से घेर लो। इस घोर माने भयंकर, अर्थात अनंत गगन माने आकाश को धाराधर हो, अरे धाराओं को धारण करने वाले बादलों, तुम जो है इस आसमान में चारों ओर, इस आसमान को चारों ओर से घेर लो और यहाँ इसमें छा जाओ। ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले। आकाश में उमड़ते घूमड़ते हुए काले काले बादल ऐसे लग रहे हैं कि मानो किसी बच्चे के हृदय की कोमल कल्पनाएं हों, या उसके काले काले घुंघराले, कोमल काले काले घुंघराले बाल हवा में उड़ रहे हों। विद्युत छवि उर्म में कवि नवजीवन वाले, तुम हे बादलों, तुम नए जीवन का संदेश देने वाले कवि की कविता के समान हो। तुम ऐसे कवि के समान हो जो नवजीवन अपनी कविताओं की, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी कृतियों के माध्यम से नवजीवन का संदेश देता है। तुम्हारे हृदय में विद्युत छवि, उर्माने हृदय में बिजली की चमक, बिजली का सौंदर्य, बिजली की चमक जो तुम्हारे हृदय में छिपी हुई है, अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए। और वो बादलों, संसार को नया जीवन देने वाले कवि के समान बादलों, तुम अपनी भावनाओं में वज्र छिपा फिर नूतन कविता फिर भर दो। अपनी कविताओं में, अपनी जो है कल्पनाओं में तुमने जो है वज्र के समान कठोर भाव छिपा रखा है। इसलिए तुम अपनी गर्जना से, अपनी भयंकर गर्जना से तुम जो है आकाश को गुंजायमान कर दो। हे बादलों, तुम गरजो। विकल उन्मन थे उन्मन, व्याकुल अनमने और उदास थे लोग। गर्मी के कारण, शोषण के कारण, अत्याचार और आतंक के कारण जो है संसार में लोग जो है बहुत बेचैन थे, परेशान थे, दुखी थे, अनमने थे, उदास थे। विश्व के निदाघ के सकल जन, संसार के सकल जन, सभी लोग, निदाघ माने गर्मी की आतपता, ग्रीष्म की अधिकता या अत्याचारों के कारण से संसार के सभी लोग उन अनमने और उदास और दुखी थे, शोषण रूपी गर्मी के कारण। आए अज्ञात दिशा से, तभी लोगों को उस शोषण की रूपी गर्मी से मुक्ति दिलाने है तो पता नहीं किस अनजान दिशा से, हे अनंत माने आकाश में छाए हुए घन माने बादलों, तुम्हारा आगमन पता नहीं किस दिशा से हुआ। तप्त धरा
जल से फिर से शीतल कर दो। ये तपती हुई धरती, ये शोषण और अत्याचार, गर्मी रूपी शोषण और अत्याचार से तपती हुई इस धरती को तुम अपनी जो है अपनी जल वर्षा के माध्यम से शीतलता से परिपूरित कर दो, शीतल कर दो, ठंडी कर दो, अर्थात लोगों को अत्याचार और शोषण से मुक्ति दिलाओ। हे बादलों, खूब भयंकर गर्जना करो। धन्यवाद। कल मैं आपको अट नहीं रही है कविता पढ़ाऊँगा।